So, okay, this orientation is meant for कैट। और भी जो पेपर तुम लोग को देना है ना, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। बट फिलहाल आई बी टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू कैट ओनली। ठीक है, और उसमें भी वी विल कवर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और DILR। ठीक है, यू विल गेट टू नो कि सिलेबस क्या है और हाउ टू अप्रोच, है ना, फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, तो प्रिपरेशन की अप्रोचेस क्या होंगे, और एट द सेम टाइम हाउ वी विल हेल्प यू इन दिस प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि कैट जो है ना, इट्स बेसिकली एन एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स और इवन इंग्लिश, है ना। तो वर्बल पे तो ऑफ कोर्स विल बी टॉकिंग लेटर, बट वर्बल में एक बात तुम्हें हम बता दें कि जैसे वर्बल का टेस्ट जो है इंटायरली बेस्ड ऑन योर रीडिंग एबिलिटीज। ठीक है, आप जितने वर्सेटाइल रीडिंग करते हो, जितने डाइवर्स टॉपिक की रीडिंग करते हो, जितने कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ्स और आर्टिकल्स वगैरह रीड कर पाते हो, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इन स्कोरिंग इन वर्बल सेक्शन। कोई प्रिपरेशन काम नहीं आएगा इफ यू आर नॉट रीडिंग इट रेगुलरली। तो एक तो आपको ये बनाना है कि रेगुलर आप RC के पैसेजेस करो, या फिर किसी अच्छे आर्टिकल्स, है ना। आर्टिकल्स तुम कहीं से भी उठा सकते हो, ESW या फिर EPW या फिर इस तरह के कोई भी मैगजीन वगैरह, ऑनलाइन मैगजीन है, उससे आर्टिकल उठा के पढ़ सकते हो। बट रिमेंबर, जब आप एक बार एक आर्टिकल पढ़ो तो उसको कंप्लीट डेप्थ में पढ़ो। ठीक है, तो ये इंग्लिश के लिए जस्ट एक स्मॉल सजेशन मैंने तुम्हें दे दिया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये भी रेगुलर कर रहे हो तो बहुत आराम से 90+ परसेंटाइल आप इंग्लिश में ला सकते हो। रही बात क्वांट और DILR की, तो ये बेसिकली एन एप्टीट्यूड टेस्ट है। और अगर एप्टीट्यूड को ऐसे समझो तो ये इट्स योर इनेट एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और not only solving a problem, understanding a problem is also important। ठीक है, तो ऑल्दो एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि जो आपसे पूछा जा रहा है वो दैट विल बी लार्जली बेस्ड ऑन आइदर एट रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, TSD, ऐसे सिचुएशंस को लेकर हम आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ वी पोज अ प्रॉब्लम। और समटाइम्स इट मे बी ग्रुपिंग और अरेंजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जहाँ पे योर रीजनिंग एबिलिटी विल हेल्प यू टू अरेंज इट और फाइंड मीनिंग इन एनी अरेंजमेंट, स्पेशली फॉर LR, है ना, मीनिंग इन पैटर्न, पैटर्न और अरेंजमेंट। तो ये सब जो है बेसिकली इसके कंपोनेंट होते हैं दैट यू हैव टू डेवलप। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिलेबस तो प्रिस्क्राइब्ड है नहीं कैट में। तो फिर क्या होता है कि जितने भी पेपर्स वगैरह होते हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह, उन सब के हिसाब से एक बेसिक एप्टीट्यूड जो ऐसे भी डिफाइंड है फॉर एनी एप्टीट्यूड टेस्ट कि अर्थमेटिक्स होगा, मॉडर्न मैथ होगा, बेसिक अलजेब्रा होंगी, नंबर्स होगा और ज्योमेट्री होगा। तो ये 5 सेक्शन ही होते हैं। ठीक है, अब इस 5 सेक्शन को हमने इस बुक में, द बुक इज कोजेंट एप्टीट्यूड, आपको मिल जाएगा, या हार्ड कॉपी इसकी एंड सॉफ्ट कॉपी इज ऑल्सो देयर। तो ऐसे देखो, अगर यहाँ पे देखो तो 5 कंपोनेंट हमने ऐसे मेंशन कर रखा है: अर्थमेटिक्स, नंबर, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, मॉडर्न मैथ। ये एक फर्दर कंपोनेंट वी हैव मेड इट डिफरेंटली, जिसमें स्पेशली यू डोंट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल कंसेप्ट, है ना। वो जो क्वांट्स जो होगा वो बेसिकली रीजनिंग बेस्ड होगा। इसमें जैसे कोई क्वेश्चन अगर अलजेब्रा का दिखता है तो मे बी इट मे नॉट बी फ्रॉम अलजेब्रा। जैसे हम फंक्शंस अलजेब्रा में पढ़ते हैं, है ना। अब कुछ चीजें तुम्हें हो सकता है यहाँ ना समझ में आए, क्योंकि फंक्शन प्रॉब्ली तुमने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आएगा। तो अलजेब्रा में अलजेब्रिक फंक्शन होता है, रीजनिंग वर्ड्स क्वांट में नॉन अलजेब्रिक फंक्शन होता है।
तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो अलजेब्रा के कंसेप्ट हैं वो तो नहीं यूज होंगे, तो यहाँ पे रीजनिंग यूज होता है। तो ये पांच के अलावे एक छठा जो मॉड्यूल है यो हमने अपनी तरफ से ऐड कर रखा है, एंड दिस मॉड्यूल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 20 to 30% ऑफ क्वेश्चन एवरी ईयर। ठीक है, तो अगर आप इसको भी अच्छे से करते हो तो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड इन कैट। और फिर हमने अलग से लेवल 2 लेवल 3 एक्सरसाइजेस भी आपको दी हैं, ठीक है, इसी बुक में। तो दिस बुक इज बेसिकली, यू मे कॉल इट बाइबल, ऑफ कोर्स मतलब थोड़ा सेल्फ प्रेजिंग वाली बात हो गई, लेकिन यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी अदर सोर्सेज until unless you are doing it completely। ठीक है, तो ये जो बुक है आपको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और इसकी जो चैप्टराइजेशन किया है हमने वो आपको समझना जरूरी है। जैसे हमने मॉड्यूल्स में किया, और एवरी मॉड्यूल हैज फ्यू चैप्टर्स। तो जैसे अगर आप फर्स्ट मॉड्यूल देखोगे तो ये फ्रैक्शन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस, ये सारे आइदर ऑन बेस्ड ऑन परसेंटेज है या फिर प्रोपोर्शनलिटी पे है, मतलब कि परसेंटेज प्रोपोर्शनलिटी के एक्सरसाइजेज होंगे। ये जो है आपका एवरेज और रेशियो, मतलब एवरेज का भी जो सेकंड पार्ट होता है, एवरेज सीम्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम रेशियो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप एवरेज तो पूरा पूरा रेशियो के साथ वो क्लब हो जाता है। तो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इन मॉड्यूल 2 एवरेज, रेशियो और इनवर्स प्रोपोर्शन एक साथ। ठीक है, जो थर्ड मॉड्यूल है वो टाइम एंड वर्क, टीएसटी और चेन रूल, ये बेसिकली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को मिला के ये एक्सरसाइजेस बनेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, जैसे अगर आप देखो तो हम लोग टीएसटी में क्या बोलते हैं कि अगर आप किसी एक चीज को कांस्टेंट रखो, जैसे मान लो कि टाइम को कांस्टेंट रखो, तो जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रखें, है ना, डिस्टेंस को कांस्टेंट रखें, तो जितना स्पीड बढ़ाएंगे टाइम उतना कम होते जाएगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। तो ऐसे सब सिचुएशन में दोनों ही यूज हो सकता है, तो इसलिए इसको एक सेपरेट मॉड्यूल डाला गया कि ये सारे चैप्टर्स जो है आपको एक जैसे दिखने लगेंगे, तो योर प्रिपरेशन विल बी वेरी इजी। मॉड्यूल 4 जो है ये बेसिकली कवर्स द इंटायर नंबर्स और विथ एपीजीपी। ठीक है, इसको कई लोग अलजेब्रा में रखते हैं, बट वी हैव केप्ट इन नंबर्स बिकॉज इट इज लार्जली बेस्ड ऑन नंबर्स देन अलजेब्रा। तो इसमें नंबर्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं, एचसीएफ एलसीएम यहाँ पे हैं, और एपीजीपी एक और चैप्टर है। मॉड्यूल 5 में फिर वही जो हमने आपको बताया, रीजनिंग बेस्ड क्वांट, सिंप्लीफिकेशंस ऑफ एनी, मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं या फिर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस दिख रहा है, मतलब नॉट अलजेब्रिक इक्वेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस अगर दिख रहे हैं तो हाउ टू सिंप्लीफाई इट। रीजनिंग बेस्ड मैथ जिसमें क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस भी होंगे ही होंगे, लेकिन वो रीजनिंग पे बेस्ड होंगे, नॉट बेस्ड ऑन एनी ऑफ दिस टॉपिक। ऑफ कोर्स इसमें वी विल यूज टूल, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो का टूल यूज करेंगे, बट ये क्वेश्चन लार्जली रीजनिंग पे बेस्ड है। और इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हमने कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस डाले हैं जिसको वो रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं, मतलब डीआईएलआर वाले पार्ट में। फिर वेन डायग्राम है, वी हैव केप्ट इट इन रीजनिंग ओनली, क्योंकि इसमें भी वही रीजनिंग वाली जो पैटर्न और कैटेगराइजेशन और ग्रुपिंग पे बात होती है, तो दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट इट इन रीजनिंग बेस्ड मैथ्स। मॉड्यूल 6 जो है वो आपका ज्योमेट्री है एंड मेंसुरेशन है। मॉड्यूल 7 अलजेब्रा है। अलजेब्रा को हमने डिवाइड यहाँ पे नहीं किया है, वी हैव केप्ट द इंटायर थ्योरी टुगेदर। इसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनइक्वालिटी, इन एक्सप्रेशन सारी इसी में कवर्ड है। फिर मॉड्यूल 8 है मॉडर्न मैथ। अगर मॉडर्न मैथ में भी हमने सारी थ्योरीज को एक साथ रखा है, इट्स बेसिकली इट विल कवर थ्योरी ऑफ काउंटिंग, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ काउंटिंग और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी हमने ब्रीफ में पढ़ा, एंड विल बी डूइंग इट अगेन। मॉड्यूल 9 जो है वो अप्लाइड मैथ है। वी हैव टेकन द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री एज वेल एज रेशियो एंड अलजेब्रा टू क्रिएट दिस मॉड्यूल, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री कवर होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कम आते हैं, बट कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज इंपॉर्टेंट।
फिर मॉड्यूल 10 जो है, अगेन इसका अगर रीजनिंग बेस्ड मैथ की बात करो तो उसका अल्जेब्रिक वर्जन जो होगा, वो यहाँ पे अर्थमेटिक वर्जन है और यहाँ अल्जेब्रिक वर्जन है, जिसमें आपको मैथमेटिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन अलजेब्रा है, जिसमें प्रोग्रेशन, नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेटा सफिशिएंसी, इट विल एक्चुअली दिस चैप्टर, अब कैट में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट डेटा सफिशिएंसी अगर आप करते हो तो ये आपका एक अच्छा मेंटल एक्सरसाइज होगा एंड इट विल बूस्ट योर स्कोर। 11 मॉड्यूल स्टेटिस्टिक्स है, इट इज नॉट फॉर यू, है ना, कैट के लिए बिल्कुल नहीं है, बट बाकी फर्दर कोई एग्जाम देते हो तो ये यूज आ सकता है। फिर लेवल 2 एक्सरसाइजेस है ऑन दिस 5 मॉड्यूल्स। रीजनिंग बेस्ड मैथ का कंप्लीट यहाँ है, मैथमेटिकल रीजनिंग का कंप्लीट यहाँ पे, उसमें एक्सरसाइज नहीं। दिस इज ऑल दैट यू हैव टू डू फॉर मैथ्स। तो जस्ट कंसिडर इट कि ये है, ठीक है। क्लासेस हम लोग, अच्छा एक चीज और इसमें बता दूं कि इसमें जो सारे मॉड्यूल है ना वो उसकी कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। जैसे मान लो कि बेसिक फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो अगर आप पढ़ लेते हो तो ये चार पढ़ने के बाद कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। तो वेन एवर आई एम स्टार्टिंग एनी मॉड्यूल, तो आपको ये नहीं देखना है कि बाद का है या पहले का है। मतलब आप डे वन में भी हाँ ऑफ कोर्स, जैसे अप्लाइड मैथ है तो इसके लिए आपको ज्योमेट्री थोड़ी आनी चाहिए, लॉगरिथम के लिए थोड़ा अलजेब्रा आना चाहिए, है ना। तो अप्लाइड मैथ वाली नहीं, या मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए भी थोड़ा आपको एपी जीपी वगैरह आना चाहिए। बट ऊपर ये जितने भी हैं ज्योमेट्री या फिर रीजनिंग बेस्ड मैथ, ये सब के लिए आपको इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली आप पढ़ सकते हो। तो वेन एवर आई स्टार्ट क्लास, यू कैन ज्वाइन द दोज क्लास इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने पहले कुछ पढ़ा है या नहीं, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट है, तो उसको आप लोग कर सकते हो। फिर आती है बात कि जब आप चैप्टर्स देखोगे, ये एक बहुत अच्छी लिस्ट है। मतलब वेन एवर यू स्टडी चैप्टर, एक कंप्लीट मॉड्यूल कवर करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आफ्टर एंड ऑफ दैट मॉड्यूल कि ये सारी चीजें आपको आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये एक चेक है, लर्निंग आउटकम्स का, गोल्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स है। तो यू कैन ऑल्सो चेक विद दीज कि आपको ये सारी चीजें आती हैं कि नहीं। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हो तो यू कैन चेक योर प्रिपरेशन विद दिस लिस्टिंग कि आप ये वेदर यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस और नॉट। जैसे कल की क्लास में हम करा रहे थे ना कि चॉकलेट्स आर डिफरेंट, नो डिफरेंस इन चॉकलेट्स, उसके भी दो दो केसेस। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि अ, आपको ये सारी चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं एज एन लर्निंग आउटकम्स। फिर इसके एक्सरसाइजेस को देखोगे, ये बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया गया है, तो यू डोंट हैव टू वरी। आप सेल्फ स्टार्ट करके भी किसी चैप्टर को कवर कर सकते हो, और वेन एवर नीडेड यू कैन आस्क फॉर ए डाउट क्लास, ठीक है। बहुत ही बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह बनाया गया है, ड्राफ्ट किया गया है इस बुक को, ठीक है। इसमें कहीं पे भी तुम्हें स्टक नहीं होना है, ठीक है। वेन एवर यू नीड एनी हेल्प यू जस्ट व्हाट्सएप मी। तो प्रॉब्लम्स अगर आप फोटो खींच के देते हो तब भी हम उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। और डाउट क्लास तो फ्रिक्वेंटली आप हम लोग अरेंज करते ही हैं, और आप लोग भी यू कैन आस्क फॉर अ डाउट क्लास वेन एवर यू वांट। तो सारे चैप्टर्स को, और सारे चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स भी हैं यूट्यूब पे, तो आप चाहो तो उसको देखकर भी ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। इन दैट केस कि जब आपको कोई एक्सरसाइज खुद से करने का मन हो कि चलो आज हम ये स्टार्ट करते हैं, तो आपको वेट नहीं करना है कि व्हेन द क्लास विल गेट प्लान्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको सारे चैप्टर्स जो है कवर करने हैं। ये एकदम वेल कैटेगराइज है, जैसे परसेंटेज में भी देखो तो इस तरह से हमने डिस्काउंट और सारे जो टॉपिक्स है उसके चैप्टर्स हमने अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और सारे एक्सरसाइजेज जो हैं, कुछ नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, बट दीज नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस आर नॉट कैट वाले नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन। ये नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन इसलिए हैं कि जस्ट टू
लेट यू नो दैट वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट और नॉट। तो उसमें हमने कोई एमसीक्यूज नहीं बनाया है, एवरी क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट एंड यू हैव टू सॉल्व दैट। ठीक है। तो चैप्टर्स के लिए अलग से थ्योरीज है, उसको आप पढ़ोगे समझोगे, है ना, रिस्पेक्टिव ऑफ की वेदर यू हैव अटेंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस बुक। ठीक है, ये आपको एंड टू एंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कर लेना है। ये सब थ्योरीज है, ये सब भी पढ़ना है। क्लास में आप अटेंड किए हो या नहीं किए हो, हर क्वेश्चन को, हर टाइप के चीजों को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। यू हैव टू डू इट। फिर आते हैं हम लोग DILR पे। सो DILR हैज अ वेरी डिफरेंट, will have a very different strategy। मतलब इसमें आपको क्या है कि हमें लेवल 1 और लेवल 2 अलग अलग करके पढ़ना है। जैसे फर्स्ट यू हैव टू डू दिस बुक, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जस्ट अ सेकेंड। तो लाइक द कोजेंट एप्टीट्यूड, ये DILR का भी बुक है। इसमें भी आपको, इसमें क्या है कि ये जो बुक है ना, ये बेसिकली अप टू लेवल 2 कवर करते हैं। कैट इससे थोड़ा अलग होगा, कुछ क्वेश्चंस कैट लेवल के भी होंगे, बट ये चैप्टर वाइज, जैसे मान लो कि हमें डिफरेंट टाइप के डेटा कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं और उसके रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, है ना। फिर डिफरेंट कंसेप्ट पे बेस्ड, जैसे रेशियो, एवरेज बेस्ड DI, इसी तरह से कोडिंग, ये LR के जो बेसिक्स हैं ये आपको कवर किए गए हैं चैप्टर वाइज। फिर उसके बाद लेवल 2 के एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, दोनों में ही ये आपको बुक कवर करके, ठीक है, यू हैव टू कवर दिस बुक एंड देन, इसमें कोई थ्योरी नहीं होती। आप सिर्फ एक्सरसाइज करना आप स्टार्ट करो। वो कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ सकती है, तो वो खुद भी आप डेवलप कर सकते हो, और सम इफ नीडेड वी विल हेल्प यू इन दैट। ठीक है। तो ये आपको सारे एक्सरसाइजेस को करने हैं, और फिर आपको जो कैट लेवल के एक्सरसाइज जो है वो आपको अलग से दी जाएगी, फिर उसको आपको करना है। तो इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप पहले जितनी जल्दी हो सके विद इन अ मंथ और 2 मंथ आप इस बुक को कवर कर लें, और उसके बाद जो एक्चुअल कैट लेवल DI है, तो आप एक आइडिया बना लें कि 2 से 3 DI LR के क्वेश्चन हम डेली करेंगे। ठीक है, डेली अगर 2-3 अगर आप करते हो तो लगभग लगभग 30 डेज में या 45 डेज में यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल वेराइटीज ऑफ DILR क्वेश्चंस। एंड बाद में आप विल रियलाइज कि सारे क्वेश्चंस जो है उसी वेराइटी के आसपास क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा DILR का है। तो द गोल इज वेरी सिंपल, दोनों बुक जो है, कोजेंट एप्टीट्यूड एंड DILR का बुक, ठीक है, ये आपको जितनी जल्दी पॉसिबल हो, जितनी जल्दी आप कर सके, यू हैव टू डू। कैट लेवल प्रिपेयर हो ही जाओगे उससे। कुछ क्वेश्चंस आपको अलग से लेवल 3 की एक्सरसाइजेज आपको दी जाएंगी, वो आप कर लेना, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, बट इट इज एनफ फॉर
टिल कैट। DILR के लिए जब आप ये बुक कर लोगे तो आपको अलग से, लेट्स से यू हैव टू डू अराउंड 150 फ्रॉम पास्ट ईयर कैट पेपर्स और जैट पेपर्स, और ये करने के बाद यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ दीज सेक्शंस। ठीक है। तो